हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 जो कि क्या है, बायोमॉलिक्यूल, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दूंगी। देखो बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है in terms to understand genetics in class 12th। इसमें आपको बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, तो आपको इस चैप्टर को एक स्पेशल अटेंशन देना है और आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, अब ये बायोमॉलिक्यूल क्या है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी एनिमल में, सभी प्लांट में ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, या मैं आपके लिए लिख सकती हूँ, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड plants and animals, they have similar kind of chemicals। ठीक है, तो सबके पास सिमिलर केमिकल्स हैं और ये सारे केमिकल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल्स जो हैं, they are present mainly in the form of what? Compounds की फॉर्म में, एलिमेंट्स की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में? आयंस की फॉर्म में। ये सारे केमिकल्स लिविंग सिस्टम में सेल के अंदर कंपाउंड, एलिमेंट्स और आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। इन अ लिविंग सेल, अदर देन द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के स्ट्रक्चर को छोड़कर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, इन सब को छोड़कर देयर इज अ प्लेस इन द सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में एक जगह होती है जहां पर सारे आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयन और एलिमेंट्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट इज? सेल्यूलर पूल। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर पूल कहते हैं। ठीक है, कि जहां पर सारे मॉलिक्यूल, सारे आयन और सारे एलिमेंट confined रहते हैं। दैट एरिया इज कॉल्ड सेल्यूलर पूल। इसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में और सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चरल पार्ट, मेम्ब्रेन में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ये क्या है? दीज एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट्स आयंस आर प्रेजेंट। चलिए, हम डिटेल इसका कौन कौन से एलिमेंट, ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि एक प्लांट में कौन सा केमिकल है, एक एनिमल में कौन सा केमिकल है। देखो, हमें ये मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो, अगर मैंने कहा कि प्लांट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एसेट्रा लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है ना, मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि दे ऑल आर प्रेजेंट ओवर हियर, या मैं कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, अमीनो एसिड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ सैंपल का एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये सब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सच में प्रेजेंट है या नहीं है। और सैंपल एनालिसिस हम क्या करेंगे?
कौन से मेथड से? केमिकल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, हमने कौन सा एनालिसिस करना है? केमिकल एनालिसिस। बहुत डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस आपके कोर्स में है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक मोटार और पिस्टल, ये आपको मालूम है, ये लैब में ये आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत रहता है। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ व्हाट, आपको एक टिश्यू का इसमें क्या करना है, पार्ट लेना है। यू हैव टू टेक अ पार्ट ऑफ अ व्हाट, ईदर आप इसमें कोई वेजिटेबल ले सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ लिवर इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आपने क्या करा, एक मोटर पिस्टल में क्या रखा, a piece of vegetable or liver. Now you will add what to it? अब आप इसमें ऐड करेंगे क्या, this is trichloroacetic acid. आपने इसमें क्या ऐड करना है, you have to add what to this? आपको trichloroacetic acid ऐड करना है। This is trichloroacetic acid। ये आप नाम याद रख लीजिए, किसके लिए, MCQ के लिए। ठीक है, आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें ऐड कर दिया, एंड देन यू हैव टू ग्राइंड इट। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, किसकी हेल्प से, ये मोटार की हेल्प से आपने इसको क्या करना है, अच्छे से खूब बहुत 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 ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड करेंगे आप, आफ्टर ग्राइंडिंग यू विल गेट अ पेस्ट। आपको क्या मिल जाएगा, स्लरी मिल जाएगी, और यू विल गेट अ पेस्ट, आपको मिल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पेस्ट को, इस स्लरी को यू विल फिल्टर। आप इसको फाइन क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर, फाइन फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे। जब आपने इसको फिल्टर करा, यू विल गेट टू थिंग्स। एक तो आपको मिल जाएगा क्या, फिल्ट्रेट, है ना, एक आपको क्या मिल गया, जब आपने इसको फिल्टर करा तो यू विल गेट व्हाट, टू थिंग्स। एक आपको मिल गया क्या, the substance which are present in filtrate, and you will also get a substance which is present on the surface of filter paper. ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे क्या करा था, मैं लिख देती हूँ so that you will remember. This is grind. आपने ग्राइंड करा, you got a slurry or a paste, आपने इसको फिल्टर कर दिया, तो you got two things. One is, एक आपको क्या मिला, acid soluble. This is what, acid soluble filtrate. Acid soluble filtrate मिल गया आपको। सेकंड आपको क्या मिला, insoluble substance which is present on the surface of the filtering membrane। जो फिल्टर पेपर, क्लॉथ, जो भी आपने लिया, उसको आप कहते हैं दिस इज रिटेंटेट, जो उसके अंदर क्या कर गया, रिटेन कर गया, जो सरफेस के ऊपर लगा रह गया। अब ये जो एसिड सोल्यूबल फिल्ट्रेट है, दिस कंटेन, इसके अंदर दे कंटेन व्हाट, अबाउट मोर देन 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जो आपका एसिड इनसॉल्युबल है, दिस कंटेन व्हाट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दिस कंटेन व्हाट, इनऑर्गेनिक। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, आपने वेजिटेबल या लिवर का पीस लिया, उसको आपने ग्राइंड करा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, आपको एक क्या मिल गया, स्लरी या पेस्ट मिल गया। आपने उसको फिल्टर किया,
आपको दो चीज मिली, एक फिल्ट्रेट विच कंटेन मोर देन 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनसॉल्युबल में आपको क्या मिल गया, इनसॉल्युबल में आपको क्या मिल गया है बच्चों, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है कि अभी आपने देखा कि यू गॉट 2, ये था आपका एसिड सॉल्युबल, ठीक है, और ये था इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। अब आपने केमिकल एनालिसिस करना है फर्दर आप इसका क्या करेंगे, एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस करेंगे। देखो फर्दर एनालिसिस आपके कोर्स में नहीं है, बस आपको सिर्फ ये याद करना है कि आप इसके बहुत सारे मेथड हैं, जब आप अगर हायर क्लास में पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो, बहुत सारे मेथड होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, देयर आर सेवरल मेथड। तो फर्दर एनालिसिस करके आप क्या करेंगे, इसको आइसोलेट कर सकते हैं, देन वी कैन प्योरीफाई इट, आप इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। किस लिए, बहुत सारे, देयर आर वेरियस टेक्निक, बहुत सारे मेथड हैं जिनकी वजह से हम कर सकते हैं। व्हाई वी डू, वी कैन गेट व्हाट, मॉलिक्यूलर, क्या मिलेगा इससे आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, एंड व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये हमको पढ़ना है कि क्या वेरियस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, वेरियस मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये इसके हमारे बहुत सारे टेक्निक है, ओनली यू हैव टू लर्न एंड दिस यू गेट व्हाट, एसिड सॉल्युबल पूल में आपको ये मिल जाएगा। और इनसॉल्युबल में जैसा कि मैंने आपको बताया क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो बच्चों, अब जो भी कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत आप अपने ध्यान से याद रखो इसको, इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ योर सिस्टम टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑल दोज कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड, यहां से आपको जितने भी कंपाउंड, all those compounds which are obtained, कहाँ से मिले आपको, obtained from the living cells, from the living, we call them what is biomolecule, क्या कहेंगे इनको आप, बायोमोलिक्यूल कहेंगे। उन सब कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल, है ना। फिर बायोमोलिक्यूल कितने टाइप के हैं, क्या हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। फाइन, ओके। ये तो हमने बात करी किसकी, एसिड सॉल्युबल पूल की। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखने के लिए एक सिंपल मेथड है, दिस इज लिटिल डिस्ट्रक्टिव। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ प्लांट और एनिमल, और यू कैन से अ पोर्शन फ्रॉम द लिवर, आप ये इसको ले और आपने क्या करना है, इसका फ्रेश वेट आपने इसका फ्रेश वेट ले लिया। फ्रेश वेट को आप वेट वेट भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट विच वेट, वेट वेट। अब आपने इसको क्या करा, ड्राई कर दिया। ड्राई हम कैसे करते हैं, डेसिकेट करके, आपके पास में डिवाइस होती है डेसिकेटर, उसमें रख सकते हैं, नहीं तो हम सन ड्राइंग करके भी वाटर को इवेपोरेट कर सकते हैं। तो आपने इसको क्या कर दिया, डेसिकेट कर दिया, वाटर उसका चला गया, ठीक है। अब आपका वो आपने क्या लेंगे, इसका ड्राई वेट। ड्राई वेट क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट वाटर, ठीक है। चलिए
अब आपने इसके बाद में क्या करा, इसको फुल्ली बर्न करेंगे। ड्राई वेट ले लिया आपने, यू विल बर्न इट फुल्ली। आपने इसको कंप्लीटली बर्न कर देंगे। फिर आपको बर्न करने के बाद क्या मिलने वाली है, ऐश। ठीक है, और जब आप इसको बर्न करेंगे तो जितनी भी कार्बन थी किस फॉर्म में निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। जितना भी वाटर था किस फॉर्म में निकल गया, वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल गया। ये सब ऑक्सीडाइज हो गए। लेकिन जो ऐश आपको मिली, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसका फर्दर केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेंगे वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, एसेट्रा। केमिकल एनालिसिस। फाइन। देखो, हमने पढ़ा कि लिविंग सिस्टम में, सारे लिविंग सिस्टम में ऑलमोस्ट सेम काइंड के केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम अपनी बॉडी के केमिकल्स को किससे कंपेयर करें, वेरियस केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। आपके बुक में एक टेबल बनी हुई है, आप उसको देखना कि ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड द सेम आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑल्सो, विद अ लिटिल डिफरेंस। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारी बॉडी में 3.3% है बाय वेट, लेकिन अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन इज लेस। इफ वी टॉक अबाउट सिलिकन आप जानते हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, तो अर्थ क्रस्ट में 27% है, जबकि लिविंग सिस्टम में इट इज 0, है ना। सिमिलरली कार्बन जो है लिविंग सिस्टम में बहुत ज्यादा है और अर्थ क्रस्ट में कम है एज कंपेयर टू। ठीक है, सेम फॉर ऑक्सीजन। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन किसके लिए, बायोमॉलिक्यूल के। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो and wait for my next video.